यो बात इब कर दिए उठा के जीजी, जब देखो कुश्ती में लगी रहती है या मोबाइल में। पढ़ाई की चिंता ना है तने? कोई कोचिंग ही ज्वाइन कर लो। एक बात बता, कितने साल हो गए तुम दोनों को कोचिंग करते? के 2 साल। सिलेक्शन हुआ? चलियो बता, ए 2 पहलवान में से कौन जीतेगा? यो वाला। मन भी यो ही लग रहा से। चलो देखें। देखा, जीत गया ना। ना, यो ना जीत्या, वो जीत्या है वो। और शेर को है ना, शेर ही तैयार कर सके, इसलिए कहती हूँ छोड़ो ये महंगी कोचिंग के चक्कर। और जब आपको मिले ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोट्स, डाउट क्लासेस, क्विज, 50+ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एक ही ऐप पे, वो भी घर बैठे बैठे, तो सरकारी नौकरी पक्की ही समझो ना। अभी डाउनलोड करें करियर विल ऐप। चलिए मेरे प्यारे बच्चों जी, आप सबको आवाज़ आ रही होगी मेरी, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम के कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आज पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन उठाने शुरू करते हैं जो पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट कराए थे उन पे बेस्ड भी। देखिए यार, बहुत ही बेसिक चीज़ है, हम सबको पहले से आता है कि मेरे बच्चों, अगर ये मान लीजिए हम इस तरह से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे हम अगर किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चों डिविडेंड। डिविडेंड इसे अक्सर हम कैपिटल डी से डिनोट कर लिया करेंगे, ठीक है जी। और इसे हिंदी में कहते हैं भाज्य, ये होता है डिवाइजर। इसे स्मॉल डी से डिनोट कर लेंगे बच्चे, इसे बोलते हैं भाजक। और ये मेरे प्यारे बच्चों होता है कोशेंट, इसे हिंदी में हम कहते हैं भागफल। इसे मेरे बच्चों हम क्यू से डिनोट कर लेंगे, ठीक है जी। और जो निकलता है, बचता है, उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल, रिमाइंडर। इसे हम बच्चों आर से डिनोट कर लेंगे। रिमाइंडर को किससे डिनोट कर लेंगे मेरे बच्चों? आर से डिनोट कर लेंगे। क्लियर है? अब कहानी ये है दोस्तों कि जो डिवाइजर होता ना, डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जो होता है वो हमेशा ही डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता। जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, यानी जो भाज्य होता है वो बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होता है। भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होता है, इसे हम कहते हैं दोस्तों डिविडेंड भाज्य। यानी जो हमने इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी तो हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल डी है वो बराबर होगा डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हमने इस बात को ध्यान में रखना है और इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस पे कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन सारी चीजों पे काम करेंगे, ठीक है जी। जी, अब आपके क्लास नोट्स भी तैयार हो रहे हैं और अभी तक जो मैंने पढ़ाया है शायद हम 1 से 2 दिन के अंदर वो क्लास नोट्स तैयार कर लेंगे, तो अब हम क्लास नोट्स भी आपको देना शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है, कह रहा था डिवाइजर इज 25 टाइम्स ऑफ द कोशेंट, कि जो डिवाइजर है वो कोशेंट का कितना गुना है? 5 गुना, ना 25 गुना, एंड 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, और शेषफल का 5 गुना है
अगर कोशेंट 16 है तो डिविडेंड बताइए, डिविडेंड बताइए क्या होगा। डिविडेंड क्या बताना है, डिविडेंड बताना है क्या होगा। क्लियर है जी, ये आपका क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि भैया डिविडेंड बताइए क्या होगा। तो देखिए यार दोस्तों, हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हमने समझी एक चीज, मैंने आपको बताया कि हम हर क्वेश्चन में ऐसा मान के चलेंगे कि डिविडेंड कैपिटल डी है, डिवाइजर स्मॉल डी है, कोशेंट क्यू है और रिमाइंडर को आर मान के चलेंगे। अगर हम हर क्वेश्चन में ऐसा मान के चलेंगे तो जो डिवाइजर है यानी कैपिटल डी जो है वो कह रहा है कि कोशेंट का 25 गुना है। कोशेंट का कितना गुना है दोस्त, 25 गुना है। और कहता वही डिवाइजर रिमाइंडर का कितना गुना है, 5 गुना। कति बेसिक से चीजें चल रहे हैं, फिर आगे लेवल भी बढ़ाएंगे। रिमाइंडर का कितना गुना है, 5 गुना। ये दो स्टेटमेंट उसने कही। अब कह रहा है कि कोशेंट अगर 16 है यानी भागफल यदि 16 है, भागफल का मान 16 है, तो भागफल का मान 16 है तो डिवाइजर क्या होगा भाई, ये 16 हो गया, 16 गुना 25, तो यह आया मेरे बच्चों 400। अब ये बताओ अगर डिवाइजर 400 आ गया, भाज्य 400 है, तो रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो सोल्व करोगे तो ये आएगा कितना, 80। तो रिमाइंडर क्या निकल के आया जी, 80 निकल के आया। यहां तक की बात आ रही समझ में। अब कह रहा है जी डिविडेंड निकाल के बताइए, मतलब डिवाइजर लिख दिया क्या यहां पे, ठीक है। कह रहा है जी डिवाइजर जो है वो कोशेंट का इतना गुना है, ठीक है, बता दिया। अब कह रहा है कि जी डिविडेंड निकाल के बताइए। तो डिविडेंड निकालने का फार्मूला मैंने आपको सिखाया था, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट कर रहे थे, सॉरी। चलिए आप अर्थ समझते चले जाइए, ये डिवाइजर था, स्मॉल डी से डिनोट किया। तो डिविडेंड अब हमें चाहिए, तो डिविडेंड क्या होगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो बताया था बेटा। तो आप देख रहे हैं कि डिवाइजर है कितना, 400, कोशेंट क्वेश्चन में दे रखा था कितना है जी, 16, रिमाइंडर कितना है जी, 80। तो 16 को 400 से गुना करोगे 6400, 80 जोड़ेंगे तो मेरे बच्चों आएगा 6480। यहां तक की बात आई समझ में, यानी बी क्वेश्चन हमारा ना, बी ऑप्शन हमारा सही, बिल्कुल सही। मैं कतई बेसिक ले रहा हूं, ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आइए आगे पढ़िए जी जरा इस क्वेश्चन को। इसको छोड़ो, दूसरी टाइप आ गया। ये क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए बच्चों। इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स ऑफ द कोशेंट। पढ़िए। देखिए यार, क्वेश्चन में कह रहा है कि डिवीजन प्रॉब्लम में जो डिवाइजर है वो 4 टाइम्स ऑफ द कोशेंट है। तो डिवाइजर कह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ कोशेंट है और 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। वही डिवाइजर रिमाइंडर का कितना गुना है, 3 गुना। अब कह रहा है इफ द रिमाइंडर इज 4, रिमाइंडर दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 4। तो रिमाइंडर 4 है तो इंटू 3 करेंगे मेरे बच्चों, तो डिवाइजर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आपका आंसर होगा सर 12 निकल के आएगी। अब डिवाइजर बच्चे अगर 12 है तो कोशेंट यहां से हम निकाल लेंगे, तो आप कहोगे जी हाँ कोशेंट की वैल्यू निकल के आएगी 3। और अगर ऐसी कहानी है तो हमने ये चीज पढ़ी थी, अब पूछा क्या है, डिविडेंड, कहता भाज्य ज्ञात करो। तो भाज्य क्या होगा, यानी डिविडेंड क्या होगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए यार बच्चे, जो हमारा डिवाइजर निकल के आया वो कितना निकल के आया यहाँ पे 12, कोशेंट कितना निकल के आया जी 3, रिमाइंडर कितना निकल के आया जी यहाँ पे क्वेश्चन ने दे रखा रिमाइंडर इज 4। तो 12 थी 36 और 4 40, तो इसका आंसर भी मेरे बच्चों क्या हो जाएगा 40। क्लियर है भाई मेरी बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप आगे की भी आंसर देना, ठीक है। बड़े कतई बेसिक वाली बातें पढ़ रहे थे। चलिए जी, अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
अब ध्यान से जरा इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करें। पढ़िए इस क्वेश्चन को। कहता है जब एक संख्या को 52 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 13 द रिमाइंडर विल बी, तो शेषफल क्या होगा। तो कहानी को ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है जी, कोई नंबर होगा, लेट्स से ये कोई नंबर था n, इसका नाम मैं n रख लेता हूं। कहता है जी जब हमने इसे 52 से भाग दिया, 52 से डिवाइड किया, तो कहता है जी शेषफल जो आया वो कितना आया, 45 आया, रिमाइंडर आया 45, रिमाइंडर आया 45। कोशेंट मान लीजिए x आया होगा। तो मैं पूछूं यार ये नंबर बताओ क्या होगा, n की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे सर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होगा। तो 52x प्लस 45, ये बना हमारा वो नंबर। अब कहता है उसी नंबर को अगर हम 13 से भाग दें, उसी नंबर को अगर हम 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। यानी कुल मिला के वो ये कह रहा है कि इसी नंबर को यानी n को 13 से डिवाइड करिए। तो मेरे बच्चों अगर n को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से जब आप इसे भाग देने जाओगे तो आप देख रहे हो कि ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 13 चौको 52, तो यहां रिमाइंडर आएगा 0, और ये हमेशा एग्जैक्ट डिवाइड कराएगा। क्यों कराएगा वो समझिए। जैसे 52 इंटू एक्स है डिवाइड बाई 13। भाई हम ये बात तो समझते हैं कि 52 को 13 से डिवाइड करके कुछ भी रिमाइंडर, मतलब कोई भी रिमाइंडर निकाला जा सकता है। अगर यहाँ नंबर होगा 53 होता, 54 होता, 49 कुछ भी होता तो हम कोई ना कोई यहाँ रिमाइंडर निकाल लेते हैं। लेकिन x क्या है मेरे बच्चों, x एक वेरिएबल है। x क्या है जी, वेरिएबल है। अगर x एक वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो वेरिएबल को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी किस में आ जाएगा, वेरिएबल में आ जाएगा। तो यहां पे मैं 0 के अलावा बाकी कोई भी रिमाइंडर रखता तो इसका रिमाइंडर कभी भी जीवन में नहीं निकल सकता, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है कि 0 को r से गुना करके रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर 0 की जगह मान लो यहां पे 1 आ जाता तो 1 इंटू आर तो r आ जाता, तो मैं इसका रिमाइंडर निकाल ही नहीं पाता। तो मैं आपको कहने का मतलब यहां यह समझाना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ऐसा सवाल तभी संभव होगा जब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन ये हर हाल में 13 से डिवाइड हो, यानी जो नीचे नंबर है उससे ये एग्जैक्ट डिवाइड हो ही हो। ऐसा सवाल नहीं बनेगा कि ये 13 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। तो अगर ये 13 से डिवाइड हो ही रहा होगा तो इसका तो फिर 0 ही आना है रिमाइंडर। तो इसका मतलब सवाल सिर्फ और सिर्फ किसका बच गया, 45 का। तो 13 3 39, रिमाइंडर आया 6, तो आंसर हो गया 6, डायरेक्ट आंसर आ गया। यानी ऐसे हर सवाल में मेरे बच्चों हमें यह समझना है कि ये वाला एक्सप्रेशन हर हाल में डिवाइड होगा, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर जो बच रहा होगा उसे भाग दे के देखना है क्या शेषफल आ रहा होगा। क्लियर है जी, यहां तक की बात बहुत बढ़िया। चलिए आगे आते हैं। करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। करो भाई। देखिए आप, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 14 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 8। कहता है एक संख्या को जब 14 से भाग देते हैं तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो नंबर क्या होगा, नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि भाई 14 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट मान लो x आया होगा तो रिमाइंडर आया 8। अब कह रहा है अगर इसी नंबर को 7 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। कहता है इसी नंबर को, तो आपको सीधा ये सोचना चाहिए कि ये वाला जो एक्सप्रेशन इसके अंदर लिखा हुआ है, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये तो हर हाल में इससे एग्जैक्ट डिवाइड होगा ही होगा। तो मेन सवाल केवल और केवल किसका रह गया, 8 का रह गया। तो 7 एकम 7, रिमाइंडर आया 1, तो आंसर डायरेक्ट लिखा 1। क्लियर है जी यहां तक की मेरी बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पढ़िए जी, करिए क्वेश्चन को। पढ़िए बच्चे।
कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 84 से भाग दिया जाए तो शेषफल 37 प्राप्त होता है। तो नंबर मान लेते हैं यार 84 इंटू कोई क्वोशिएंट मान लेते हैं x है, प्लस रिमाइंडर आ रहा है कितना 37। ये तो हो गई जी नंबर की बात। अब कह रहा है कि यदि इसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए, यदि इसी संख्या को 12 से भाग दें, यानी इस नंबर को 12 से डिवाइड करें, तो आप जानते हैं ये तो हमेशा ही डिवाइड होगा, ये तो हमेशा ही डिवाइड करेगा 12 7 84, यानी 0 आएगा। और मैंने कहा कि हर हाल में ये नंबर ऐसा होगा जो इससे डिवाइड होता हो। तो मेन कहानी केवल और केवल इसकी बच गई। तो 12 3 36, 36 से कम 36, मतलब 12 3 36, रिमाइंडर आया 1। ये हमारा क्या आ गया मेरे बच्चों, आंसर। तो ऐसे हर सवाल में हमें किसे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आ रहा है उससे डिवाइड करना है। करिए दोस्तों, पढ़िए जी, बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए यार दोस्तों, क्या किया जाए। कह रहा है इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 102 एंड लीव्स रिमाइंडर 91। कहता है जब एक संख्या को 102 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। अगर हम 102 से डिवाइड करने लग रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है वो 102 इंटू एक्स प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है 91। अब कह रहा है कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। कहता है अगर इसी संख्या को 17 से भाग दे दें, अगर इसी संख्या को 17 से भाग दें, तो 17 से भाग देंगे तो ये तो एग्जैक्ट होगा ही, बस इसको भाग दो तो 17 5 85, रिमाइंडर आ गया कितना बच्चे 6। रिमाइंडर क्या है मेरे बच्चों 6। बस ये हमारा आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। चलिए अगला बताइए। ये हम कर चुके हैं, बताइए जी यहां पे। करिए जी 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 36 रिमाइंडर इज 23। तो लेट से नंबर है 36 से भाग दे रहे हैं तो क्वोशिएंट एक्स मान लेते हैं, तो रिमाइंडर आया 23। ये है जी वो नंबर। अब कह रहा है कि इफ क्यूब ऑफ दिस नंबर, यदि इसी संख्या के घन को, यदि इसी संख्या के घन को, तो इसका घन करोगे तो ये घन हो गया, यानी क्यूब कर दो, ये क्यूब हो गया। कहता है इसको अगर 12 से डिवाइड करें, 12 से भाग दें, तो शेषफल बताइए क्या होगा। तो इसे मेरे बच्चों जब 12 से डिवाइड करोगे तो मैंने बताया ये तो हमेशा ही पूर्णतः भाग होगा, मेन लड़ाई सिर्फ इसकी है। तो 12 3 36 से तो 0 आना है, 12 दूनी 24, बचा कितना -1, -1 की पावर 3 करोगे -1, 12 में से -1 गया, कितना बचा 11, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव देते हैं। अब मैं आपको ऐसा कहना चाह रहा हूं इन क्वेश्चन में कि ऐसे हर एक सवाल में आप इस चीज को ना तो लिखा करो ना समझा करो, आप सीधा ये देखा करो कि रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर है 23। अब वो कह रहा है कि नंबर का क्यूब कर दो तो रिमाइंडर का क्यूब करके 12 से डिवाइड कर दो। अगर वो कहे कि नंबर का स्क्वायर कर दो तो रिमाइंडर का स्क्वायर करके 12 से डिवाइड कर दो। अगर वो कहे कि इस नंबर का 5 गुना कर दो तो रिमाइंडर का 5 गुना करके 12 से डिवाइड कर दो। सीधा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? आइए आगे आते हैं। ठीक है जी, आइए बच्चों बताइए जरा एक क्वेश्चन। करिए भाई। कह रहा है 2 नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17 लीव्स ए रिमाइंडर 13 एंड 11। If the sum of those two number is divided by 17, what will be the remainder? ध्यान दो जरा। दो नंबर मान लीजिए, एक नंबर n1 है और एक नंबर n2 है। कहता है जी n1 को जब 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया कितना भैया 13। n2 को जब 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया कितना 11। क्लियर है जी?
n1 को 17 से भाग दिया तो 13 आया, n2 को 17 से भाग दिया तो 11 आया। अब दोस्तों कहानी ये कि हम मान लेते हैं कि जी कोशेंट था x और यहाँ कोशेंट होगा कोई डिफरेंट y। क्यों? क्योंकि नंबर अलग अलग है, यहाँ n1 है यहाँ n2 है। सवाल ने कहा कि भैया दो संख्याएं हैं, टू नंबर्स है, एक नंबर नहीं दो संख्याएं हैं, जिन्हें जब 17 से भाग दें, किससे भाग दें? 17 से भाग दें, तो रिमाइंडर 13 एंड 11 रेस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ दोस टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 17 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो मैं आपसे कहूं कि यार n1 की वैल्यू बताओ बेटा क्या होगी। मैं आपसे कहूं कि यार n1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप कहोगे डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो यह आएगा 17x प्लस 13। मैं कहूं यार n2 की वैल्यू निकाल के बताओ, तो n2 की वैल्यू आएगी, जोड़ोगे तो 17y प्लस 11। यहां तक की बात आई दोस्तों समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, बहुत बढ़िया। अब जरा आगे की कहानी को समझिए। अब मैं कहूं यार इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे n1 प्लस n2 को, तो आप जानते हैं 17x जमा 17y में 17 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस वाई, और यहां 13 और 11 को जोड़ोगे तो आएगा 24। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यार इन दोनों संख्याओं के योग को 17 से डिवाइड कर दें। तो मैंने आपको कहा था ये चीज कि मेरे बच्चे ये तो वो नंबर ऐसा देगा ही देगा कि 17 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। क्यों देगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं देगा तो यहां ये x प्लस वाई क्या है? वेरिएबल, तो इसका रिमाइंडर भी वेरिएबल में आ जाएगा। तो अगर मैं 17 गुना x प्लस वाई ऐसे लिख रहा हूं और 17 से डिवाइड कर रहा हूं, तो हम जानते हैं कि इसका रिमाइंडर तो r आएगा। अब इसका रिमाइंडर मान लो 2 आता, तो 2 गुना r करते तो 2r आ जाता। ये तो कभी सोल्व ही नहीं होता, क्योंकि r की वैल्यू क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। ये तभी संभव है जब यहां रिमाइंडर क्या आए? 0, ताकि 0 को r से गुना करके सीधा आंसर आ जाए 0। तो ऐसे हर सवाल में जो मैं आपको समझाता चला जा रहा हूं कि अगर वो ये कह रहा है कि नंबर को जोड़ दो तो सीधा रिमाइंडर को जोड़ दो, अगर वो ये कह रहा है कि नंबर का क्यूब कर दो तो सीधा रिमाइंडर का क्यूब कर दो, अगर वो कह रहा है नंबर का 5 गुना कर दो तो सीधा रिमाइंडर का 5 गुना कर दो। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ये सब नहीं करना था, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको कराया है। आपको सीधा ये देखना था कि अगर हम नंबर जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब रिमाइंडर जोड़ दो, रिमाइंडर जोड़ के 17 से भाग दे दो, तो 17 एकम 17, रिमाइंडर आया 7। ये मेरा आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए? क्लियर है? सवाल गलत लिखा हिंदी में, दो अलग अलग संख्याओं को 17 से भाग देने पर, अच्छा 17 से भाग देने पर शेषफल क्रम से, ये नंबर नहीं लिखा, 42 गलत लिखा इसमें, शेषफल क्रम से 13 और 11 प्राप्त होता है यदि संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा ध्यान दिया बच्चे ने कि लैंग्वेज गलत थी हिंदी में, इसीलिए तो कहा इंग्लिश में ध्यान दिया करो। बात आई भाई समझ में? यहां तक एक बच्चा कह रहा है सर क्लास ऑनलाइन पढ़ा रहे, ढक्कन ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये सवाल इतने आसान हैं कि आपको आसानी से समझ आ रहे होंगे, इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं इन क्वेश्चंस में। चलिए दोस्तों करिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ो दोस्तों इस क्वेश्चन को। यहां सेम नहीं सम आएगा, सम। If the sum of both the number is divided by the same certain divisor, remainder is 20. Find the certain divisor. यहां पे भी योग्य नहीं योग, योग को उसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक का मान बताइए। देखिए यार दोस्तों ध्यान से समझिए मेरी बात को। तो आप समझ गए कि यहां योग सम आना था, यहां योग्य की जगह योग लिखा रहना था। टाइपिंग एरर। आ जाइए जरा, मैं डिटेली समझाता हूं। पहले मान लेते हैं यार कोई नंबर n1 है, एक दूसरा नंबर n2 है, और जिस सर्टेन डिवाइजर की बात होने लग रही है उसको मैं कैपिटल D मान ले रहा हूं। यहां पे भी वही डिवाइजर है, यहां पे भी वही डिवाइजर है।
और कह रहा है जी रिमाइंडर यहां एक जगह 35 बचता है तो दूसरी जगह बचता है 27। ऐसा क्वेश्चन में कहने लग रहा है। अब यार रही बात क्वेश्चन की, तो आप क्वेश्चन जो दिल करे वो मान लीजिए, यहां x मान लीजिए, यहां y मान लीजिए। मैं कहूं यार n1 की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप कहोगे सर dx प्लस रिमाइंडर 35। अगर मैं n2 की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों dy प्लस 27। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? डू यू एग्री विद माई थॉट्स और नॉट? ओके, अब आप एक बात बताइए। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि इन दोनों संख्याओं के योग को, तो मेरे बच्चों अगर आप इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो यहां देखेंगे कि n1 प्लस n2 जो आएगा dx जमा dy को जोड़ोगे तो d इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, और 35 और 27 को जोड़ोगे तो 3 2 5 7 12 62 आएगा। अब कह रहा है यार अगर इन दोनों संख्याओं के योग को उसी निश्चित भाजक से यानी d से ही डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताइए क्या आएगा, या रिमाइंडर 20 आ रहा है। तो मैंने आपको इतनी देर से एक ही बात समझाई है कि अगर डिवाइजर हर जगह सेम है, तो जो रिएक्शन नंबर पे लाता है सेम वही रिएक्शन आप रिमाइंडर पे लेके आ जाइए। जैसे यहां कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो आप सीधा दोनों संख्याओं के रिमाइंडर को जोड़ दो। क्यों जोड़ दो? क्योंकि d तो हर हाल में कटेगा ही कटेगा, यानी यहां तो रिमाइंडर 0 लाएगा ही लाएगा। अगर 0 नहीं आया फिर तो सवाल ही गलत हो गया यहां पे, ठीक है जी, यहां 0 लाएगा ही लाएगा। इसलिए आपका क्वेश्चन सिंपल और सिंपल सिर्फ इतना रहेगा कि आपने 62 को d से भाग दिया तो रिमाइंडर आया कितना? 20। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि इसे 62 को 20 मतलब d से भाग दे रहे हैं, यानी इन दोनों संख्याओं के योग को जब उस d से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आ रहा है कितना? d ना 20। क्लियर है जी यहां तक कि शेषफल आ रहा 20। अब मेरी बात को सुनिए, क्वेश्चन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं एक बार इसे फिर से बड़ा कर देता हूं। अब इंग्लिश वाले पहले पढ़ लो, फिर मैं हिंदी में पढ़वा देता हूं। एक बार पढ़ लीजिए, जो कह रहे हैं दिख नहीं रहा। अच्छा, वो ग्रीन पेन नहीं दिख रहा क्या? उसको मैं चेंज कर देता हूं 100%, ब्लैक में ले आता हूं। मैं ब्लैक बोर्ड यूज कर लेता हूं, ठीक। एक बच्चा कह रहा गांव में होना ना। भाई गांव में नहीं हूं, मैं शहर में ही हूं, दिल्ली में आ गया वापसी। आ जी, हिंदी वाला ही पढ़ लो एक बार। बेसिकली मैं हर फ्राइडे नाइट को निकलता हूँ और या सैटरडे मॉर्निंग में, और फिर मंडे को रात को आ जाता हूँ, या ना सॉरी संडे को रात को। 1-2 दिन गांव में बिताने जरूरी रहते हैं। आ जी, अब क्वेश्चन पे आते हैं जी। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया है तो देखिए दोस्तों, यहां तक की बात आ गई समझ में। अब कह रहा है कि जी जब इन दोनों संख्याओं के योग को d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 20। यानी जब 62 को d से भाग दिया, किसको? 62 को जब d से डिवाइड किया तो कह रहा है जी रिमाइंडर आ रहा है 20। बहुत गहरा सवाल है, बहुत गहरा सवाल है, ध्यान से समझना। क्या कि जब 62 को d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 20। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि d को यहां किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, और मल्टीप्लाई करके यहां पे कितना बना होगा? 42 बना होगा। क्यों बना होगा जी 42? क्योंकि 42 बना होगा तभी तो रिमाइंडर 20 आया है। क्योंकि भाई 62 में से 42 घटा के ही तो शेषफल 20 आया। आप कहें 42 आपको कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि मुझे ये देखना था कि यार वो कौन सी संख्या है जो जिस 62 में से कौन सी संख्या घटाएं कि 20 आ जाए। तो 62 में से 42 घटाएंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब ये डिवाइजर ऐसा होगा जो किसी कोशेंट से मल्टीप्लाई होके क्या ला रहा होगा? 42। तो कुछ मत करो, आप 42 के फैक्टर कर लो। क्या कर लो? 42 के फैक्टर। 42 के फैक्टर ढूंढना शुरू करेंगे तो क्या क्या आएंगे? 1 गुना 42, 2 गुना 21, 3 गुना 14 और 6 गुना 7। और तो कोई फैक्टर नहीं है 42 का, बस यही है। अब आप ये देखो कि d की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। क्या इस d की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं? आप कहोगे जी इसकी वैल्यू 1 ले लोगे तो दिक्कत ये कि रिमाइंडर 20 आ रखा है, और हमने ये बात सीखी है कि शेषफल हमेशा डिवाइजर से क्या होता है? छोटा होता है। तो यानी जो ये भाजक है ये 20 से तो एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ना तो इसका आंसर 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 6 होगा, ना 7 होगा, ना 14 होगा। यानी 21 और 42 हो सकता है। अब कहानी ये है कि वही डिवाइजर यहां पे भी था,
वही डिवाइजर यहां पे भी था, वही डिवाइजर यहां पे भी था, तो उसी डिवाइजर से डिवाइड करके शेषफल कितना आया 35। तो इसका मतलब ये जो डिवाइजर होगा ये हर हाल में 35 से भी क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। 35 से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो 35 से बड़ा केवल और केवल एक ही डिवाइजर और वो है 42। इसका मतलब वो सर्टेन डिवाइजर कितना है 42। ये डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा यहां पे इतना पढ़ने के बाद। क्लियर है जी यहां तक की बात? एक बार इतनी बात को समझो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मोनू मेरा कमेंट जाता है क्या? जाता है। आप स्वस्थ हो? हाँ भाई स्वस्थ हो, पर दाढ़ी काट रखी है। देखिए यार इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन आप डिटेल समझ गए वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार हैं मेरे पास इन्हीं से रिलेटेड, जो कैट लेवल में आते हैं, सीडीएस लेवल पे आते हैं, एसएससी मींस में पूछे गए हैं, तो वहां आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए यार कोई नंबर n1 है, कोई नंबर n1 है, इसे हमने किसी डिवाइजर d से डिवाइड किया, ये कोई नंबर है बेटा n1, इसे हमने किसी सर्टेन डिवाइजर d से डिवाइड किया और हमारा रिमाइंडर आया मान लीजिए r1। कोई n2 कोई दूसरा नंबर है, उसे भी हमने उसी सर्टेन डिवाइजर से d से ही भाग दिया और रिमाइंडर आया r2। फिर हमने इन दोनों संख्याओं के योग को n1 प्लस n2, इन दोनों के योग को उसी डिवाइजर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया r3। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझना। कोई नंबर होगा n1, उसे हमने किसी निश्चित भाजक से भाग दिया, शेषफल आया r1। कोई दूसरा नंबर होगा n2, उसे किसी निश्चित भाजक से भाग दिया, शेषफल आया r2। उन दोनों संख्याओं के योग को d से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया r3। तो ऐसे केसेस में जनरली जो डिवाइजर होता है वो हमेशा ही r1 प्लस r2 माइनस r3 होता है। सामान्यतः ऐसा उत्तर निकल के आता है, हमेशा नहीं, सामान्यतः। क्लियर है जी? जैसे अपने वाले सवाल की अगर हम बात करें तो कह रहा था पहली बार 35 शेषफल आया, दूसरी बार 27 शेषफल आया, दोनों के योग को भाग दिया तो 20 शेषफल आया, सीधा घटाएंगे तो उत्तर आ गया 42। क्लियर है जी यहां तक की बात? मैंने सामान्यतः क्यों कहा? सामान्यतः इसलिए कहा कि अक्सर ऐसे ही सवाल नहीं पूछा जाता पेपर में, चीजें घुमा घुमा के भी पूछी जाती हैं, तो ये जरूरी नहीं कि जो हम कर रहे हैं अक्सर हमेशा ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। क्लियर है? तो आप परेशान ना हो, इतनी बात को समझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए मेरे बच्चों अब हम आते हैं आगे। अब प्रैक्टिस करते हैं। 1 से 23 तक के सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। 1 से 9 में आ जाइए जरा 8वां क्वेश्चन पढ़िए भाई। पढ़िए मेरे बच्चों 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हेन ए नेचुरल नंबर n इज डिवाइडेड बाय 4 द रिमाइंडर इज 3, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 4। क्वेश्चन ये है, कहता है कि कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई नंबर n है, कहता है जब हमने इसे 4 से भाग दिया तो शेषफल 3 आया, तो 4 से भाग दिया तो मान लेते हैं कोशेंट x है प्लस 3, ये हो गया हमारा नंबर। अब कह रहा है कि अगर हम इसी नंबर के 2 गुने को, 2n का मतलब इसी नंबर का 2 गुना, तो इसी नंबर का 2 गुना करोगे तो 2n क्या आएगा, तो 2n हो जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 2 इंटू 3, यही तो आएगा मेरे बच्चों। 2 से इधर भी गुना करेंगे, इधर भी गुना करेंगे। अब कह रहा है इसे 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। अब कह रहा है इसे 4 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो मैंने आपको ये बात समझाई है हमेशा के लिए कि ये हर हाल में 4 से डिवाइड होगा, इसके बिना बात नहीं बनेगी।
हाँ है ना। तो बस अगर उसने ये कहा कि संख्या को 2 से गुना करो, संख्या को 2 से गुना करो, तो आप रिमाइंडर को 2 से गुना करो, तो 3 दूनी 6, 6 को 4 से भाग दोगे, सीधा शेषफल निकल के आ जाएगा कितना, 2। क्या आप मेरी बात से सहमत है? बहुत गजब, बहुत गजब, सारे बच्चों ने आंसर दिया 2, बहुत बढ़िया, क्लियर है भाई। चलिए आगे आते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते। बताइए जी, ये एग्जाम के क्वेश्चन है जो अभी पीछे एग्जाम हुए थे, उनके क्वेश्चन उठाए मैंने। चलिए जी पढ़िए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, क्या कह रहा है, या वही क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। कह रहा है कि एक नंबर है, जब उसे 987 से भाग दिया तो शेषफल 59 प्राप्त हुआ। कह रहा है जी, जब उसी संख्या को हमने 21 से भाग दिया तो शेषफल क्या होगा। उसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। और जो मैंने क्वेश्चन हिंदी में गलत टाइप कर दिया, पिछले वाला टाइप। देखिए यार, क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, हमको माफ कर दो, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब किसी संख्या को 987 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 59 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 21 से भाग दें, इसी संख्या को 21 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो देखिए मेरे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे बहुत सारे आपको करा दिए हैं। कह रहा है कोई नंबर होगा, लेट से n कोई नंबर है, कह रहा है उसे 987 से भाग दिया तो क्वोशिएंट मान लेते हैं हम x आया होगा, रिमाइंडर बना 59। अब कह रहा है इसी संख्या को अगर 21 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 987 हर हाल में 21 से भाग होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत है या कुछ और चीज कहना चाह रहा होगा वो यहाँ पे। अगर आप भाग भी देना चाहें तो भाग दे लीजिए, 21 30 63, 21 चौकूं 84। अगर 21 चौक 84 बचा तो बचा 14, 147, 7 एकम 7 दूनी 14, यानी ये 7 से भाग चला जाएगा। ठीक है जी, यहां तक 47 से भाग चला गया। और ना भी चेक करें तो मैंने बताया ये हर हाल में ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 0 ही रिमाइंडर लाएगा। कहानी बस 59 की, तो 59 को 21 से भाग देंगे, 21 दूनी 42, 42 लोगे तो बचा कितना भाई 17। ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा मेरे बच्चों, आंसर। बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब, हर एक बच्चे का आंसर सही। ठीक है जी, और आगे आते हैं बेटा। तो हमारा ये खत्म हुआ, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की प्रैक्टिस मैं करा चुका हूं। आ जाओ यहां पे, बताओ यार जल्दी जल्दी से। ये रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन है जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट कराए थे, तो अब उनका रिवीजन करते हैं, खटाखट करते हैं। कह रहा है 25 की पावर 48 को 13 से भाग दें, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। जल्दी से बताओ, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो यहां पे तुरंत आपको ऐसे देखना चाहिए मेरे बच्चों कि 13 का जो साइकिल होगा वो कहां पे घूमेगा। 13 प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल घूमेगा 12 पे, और पावर क्या दे रखी है 48, पावर क्या दे रखी है 48। 25 की पावर 48 है ना दोस्तों, तो 48 पावर दे रखी है। अगर 48 पावर है तो 12 से भाग देंगे, 12 चौक 48, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो गया मतलब कंप्लीट साइकिल हो गया। कंप्लीट साइकिल हो गया तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा मेरे बच्चों, 1 आएगा। दूसरी बात ये कि हम ऐसे भी ना देख के ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि 25 की पावर 48 डिवाइड बाई 13, तो 13 दूनी 26 -1, -1 की पावर 48 करते तो भी हमारा आंसर क्या आता, -1। क्लियर है भाई। बताइए जी इसको। ये थोड़ा डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन डल गया है, लेकिन इसको कर लेते हैं वरना दिमाग से निकल जाएगा फिर। बताइए जी क्वेश्चन।
बेटा आपको तो याद ही होगा, मैंने जब नंबर ऑफ डिजिट पढ़ाया था तो वहीं बात बताई थी कि 4 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है। तो 4 से कोई संख्या तभी भाग होती है जब उस संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड होते हो, है ना। जब आखिरी 2 अंक 4 से भाग होते हो, तो आखिरी 2 अंक 4 से भाग होंगे तो वो संख्या 4 से भाग होगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है अगर इसे 4 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो आप सिर्फ किसको चेक करिए यहाँ पे मेरे बच्चों, 39 को चेक करिए। किसको चेक करिए? 39 को चेक करिए। ऑप्शन गिलाते उस पर टेंशन ना लो। तो 39 को 4 से भाग दोगे तो 36, रिमाइंडर आएगा 3। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? मेरा आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे? 3। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि 4 से भाग दे के 4 से बड़े तो रिमाइंडर आ ही नहीं सकते ना। क्या यहां तक आप मेरी बात को समझ पाए? हाँ या ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बताओ यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूं। कह रहा है 40 की पावर 1012 डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। 40 की पावर 1012 को 7 से भाग दें, शेषफल क्या आएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि 7 है क्या। तो आप कहोगे सर 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है। अगर प्राइम है तो इसका साइकिल कितनी पावर पे घूमेगा? 6 पे। तो 6 से भाग देने जाएंगे इसे, तो 6 कम 6 कितना बचा भाई? 4। 6 चिंग 36 कितना बचा? 5। 6 8 48 कितना बचा भाई? 4। तो शेषफल आया 4। यानी 6 से भाग देने जाओगे तो 6 कम 6 4 बचा, 6 चिंग 36, 5 बचा, 6 7 6 52, 6 8 48, 4 बचा। तो 40 की पावर 4 हमारा आंसर होगा। अब 40 की पावर 4 तो बड़ा आ गया, तो इसे 7 से दोबारा भाग देंगे तो 7 छिंग 42, उत्तर आया यहाँ पे कितना भाई? -2। उत्तर बना -2। अब -2 की पावर 4 करोगे 16, और 16 को 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर आएगा कितना? 2। ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निक्की, रिक्कू, दीपक, रीचा, नकुल, अरविंद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, गजब। चलिए अगले पे आते हैं। मैं बस यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि जो हमने पढ़े हैं उनकी एप्लीकेशन हमको आती कि नहीं आती। चलिए बताइए, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 9 की पावर 111, 9 की पावर 111 को 11 से भाग दे, रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत जल्दी से बताइए, जल्दी से, तुरंत बताइए आंसर। देखिए यार, आपको पता है 11 प्राइम नंबर है, इसका साइकिल कहां घूमेगा? 10 पे। इसे 10 से भाग दोगे तो 10 से 110 भाग जाएगा, बचेगा 1। तो उत्तर आया 9 की पावर 1, और 9 की पावर 1 यानी 9 बना, और ये 11 से छोटा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश, गोविंद, विकास, ये सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। चलिए जी, ये तो हो गया। बताओ जी, बताओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये सारे के सारे अभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनसे उठा रखे मैंने क्वेश्चन। कह रहा है कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आया। तो आप तो समझते ही इस बात को कि 17 की पावर कुछ भी लगा लो, 200 जब 18 से भाग दे रहे होंगे तो 18 एकम 18, -1 की पावर 200 करोगे, क्या आएगा? +1 आंसर आ गया। क्लियर है ना भाई? ये सारे अभी के पेपर के क्वेश्चन है। क्या था? नंबर 5। ठीक है। बताओ जी, इसको भी क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 की पावर 49 को 7 से भाग दो भैया, रिमाइंडर बताओ क्या होगा। देखिए, ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने शुरुआत में आपको सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से भी पढ़ाए हैं, लेकिन ये एग्जाम के क्वेश्चन है इसलिए मैं इनको उठा रहा हूं, और अब आपको ये बताना कितना जल्दी से आप कर सकते हैं इन्हें, है ना। तो अगर आप इसे करेंगे तो 7 का साइकिल कितने पे घूमेगा? प्राइम नंबर है 6 पे, तो 6 8 48, 48 पे कंप्लीट साइकिल, 1 पावर बची, तो 2 की पावर 1 यानी रिमाइंडर आएगा कितना मेरे बच्चों? 2। तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे आंसर करा करो। वेरी गुड। तभी तो पढ़ने का फायदा है जब हर कोई आंसर करेगा। नो क्यों आंसर करो? अच्छा, पिछले का।
पिछले का था ना, नो तो यार, नो कौन से का कह रहे हो यार? अच्छा इसका कह रहे हो 22वें का। तुम आ जाओ जी। आ जाओ जी, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है। बताओ भाई, जो आपको पीछे पढ़ा दिया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं। कह रहा 15 की पावर 23 जमा 23 की पावर 23, 19 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? अब आप ऐसे सोचिए यार कि a की पावर n प्लस b की पावर n में दोनों ही जगह n क्या है? ओड नंबर है। a की पावर n प्लस b की पावर n में n क्या है मेरे बच्चों? ओड नंबर है। n क्या है? ओड नंबर है। n क्या है? ओड नंबर। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n में n एक ओड नंबर है तो ऐसा नंबर हमेशा ही a प्लस b से डिवाइड होगा। तो a प्लस b यानी 15 जमा 23, 15 जमा 23 का मतलब बना 38। यानी ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन किससे डिवाइड होगा? 38 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 38 से डिवाइड हो रहा है तो 38 के किसी भी फैक्टर से भी डिवाइड होगा। अब वो कह रहा है कि 19 से क्या भाग होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 38 से भाग हो रहा है पूर्णतः, तो 38 के किसी भी फैक्टर से भी भाग हो रहा है, यानी 19 से भी भाग हो जाएगा। और 19 से भाग दे के रिमाइंडर कितना ले आएगा? ये 0 रिमाइंडर ले आएगा। क्लियर है जी दोस्तों यहां तक की मेरी बात? तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना बेटा? 0। चलिए चलिए हम, क्लियर है भाई यहां तक की बात? ठीक है। बताओ जी, सारे एग्जाम के क्वेश्चन अभी पीछे जो पेपर में आए हुए वो पूछ रहा हूं मैं। कह रहा है भैया 2 की पावर 256 को 2 की पावर 256 को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो आप करिए क्या, ये देखिए 17 क्या है? प्राइम नंबर है। अगर 17 एक प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल कहां घूमेगा? इसका साइकिल 16 पे घूमेगा। तो 16 पे घूमेगा तो 16 से भाग दो, 16 एकम 16, कितना बचा भाई रे? 16 से भाग दोगे तो 16 एकम 16 कितना बचा? 9 बचा। फिर 96, 16 चिक्के 96, पूर्णतः भाग हो गया। अगर पूर्णतः भाग हो गया तो शेषफल क्या आएगा? 1। कंप्लीट साइकिल अगर होता है तो शेषफल निकल के आता है 1। क्लियर है जी यहां तक की बात? चलिए जी और आगे आते हैं बच्चों। सारे पीछे के पेपर के क्वेश्चन है, मेंस के, प्री के, CHSL के। बताओ दोस्तों, पढ़ो जी क्या लिखा हुआ है। कह रहा है रिमाइंडर 7 की पावर 84 को 342 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? 7 की पावर 84 को कहता है 342 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है दोस्तों? अब मेरे बच्चों अगर ये क्वेश्चन है तो हमें ऐसे सोचना चाहिए कि यहां टोस्टेड मेथड तो गलत है लगाना, है ना? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, टाइम लगेगा। तो देखो क्या कोई 7 की ऐसी पावर है जो 342 से एक छोटी या बड़ी आ जाए? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है, 7 की पावर 3। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 होती है कितनी? 343। अरे हाँ है ना, पक्का? अगर 343 होती है तो आप कहानी को लेके चलते हैं कि 3 से क्या भाग हो रहा है तो हो जा रहा है, फिर तो ठीक है। तो इसे 7 की पावर 3 गुना 28 लिख दे रहे हैं। 28 3 होता है 84। अब 7 की पावर 3 कितना बना जी? 343 की पावर 28, डिवाइड करना था 342 से, डिवाइड करोगे +1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर आएगा 1। क्लियर है भाई यहां तक की बात? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। आगे आते हैं। ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, इनको कराने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप ये समझ पाएं कि आपने जो पढ़ाया है आपकी तैयारी किस लेवल की है। ये भाई अभी लिखवा रहा हूं कितने एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। ये वैसे तो क्वेश्चन था कैट का, कैट 2008 का, फिर ये आया CDS में 2016 में,
एसएससी ने इसे पूछा 2018 में CHSL में, लगातार ये क्वेश्चन आया। बताइए, करिए भाई, इसको सोल्व करिए। पहले मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं, फिर आप करना। कह रहा है 2 की पावर 2 2 2 2 की पावर 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2। कह रहा है इसे डिवाइड करें 7 से, तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा। करो जी, करो भाई, सोल्व करो। करा भाई। देखिए यार दोस्तों, मैं अलग अलग समझाता हूं आपको, समझने का प्रयास करिएगा। पहले वाले को देखते हैं। मेरे बच्चों, इसे 7 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 7 से। पहले इसे करते हैं, फिर इसे करते हैं। अब आप बताओ कैसे करा जाए। तो एक आसान तरीका यह है कि 7 एक प्राइम नंबर है, तो अगर 7 एक प्राइम नंबर है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका टोशेंट 6 पे घूमेगा, इसका साइकिल 6 पावर पे जाएगा। अगर इसका साइकिल 6 पावर पे जाएगा मेरे बच्चों, तो 6 से इसे भाग दो। 6 से भाग देंगे तो यह आएगा 6 नीम 54, 1 बचा भाई, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 5 30, 5 बचा। क्लियर है ना भाई? 6 से भाग दोगे तो 6 नीम 54, 1 बचा, 6 दूनी 12, 3 बचा, 35 हो गया, 6 5 30, 5 बचा। यानी कुल मिला के सवाल में कंप्लीट साइकिल होके पावर बच गई भाई कितनी? 5। कितनी पावर बच गई दोस्तों? 5 पावर बच गई। ये सवाल रह गया। अब हमें इसे 7 से भाग देना चाहिए। कैसे भाग दें जी? ध्यान दो जरा। तो 7 एकम 7 21, कितना बचा जी? 1। 7 एकम 7, कितना बचा? 5। 7 7 49, कितना बना? 3। तो 3 की पावर 5 निकाल लो। तो आप कहोगे सर 3 की पावर 5 है, ये तो बड़ी बात आ गई, इसे 7 से दोबारा भाग देना पड़ेगा। तो 3 की पावर 5 हमें पता है कितनी होती है भाई? 3 की पावर 4 होता है कितना? 81, और 3 की पावर 5 होता है 243। और मैंने कहा था ये सारी चीजें याद भी रख लो। 7 से भाग दोगे, 7 21, कितना बचा? 3। 7 चौक 28, रिमाइंडर आया 5। तो इसका मतलब जब आप इसे भाग दे रहे हो तो शेषफल आ रहा है यहां पे कितना? 5। ठीक है जी, एक बार इसको देखिए, फिर आगे बताता हूं। अब अगर ये बात आ गई समझ में दोस्तों, तो इसका अगला पार्ट समझते हैं, दूसरे वाला पार्ट। वो है 5 5 इसे भी 7 से ही डिवाइड करना। तो देखिए यार, 7 का साइकिल घूमेगा 6 पे, तो 6 थी 18 भाई, भाग देंगे क्योंकि 7 है, तो 7 का जो टोशेंट होगा या जो साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम लगेगी वो 6 पे आएगी। तो 6 थी 18 बच्चे, कितना बचा? 4। 6 7 है 42, 2 बचा। यानी 6 से भाग देके कुल मिला के यहां 2 पावर बची। अगर 2 पावर बची मेरे दोस्तों यहां, तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि इसे 7 से भाग देना है। तो 7 7 49, 7 8 56, नहीं 7 7 49, कितना बचा भाई? 6। 7 9 63, कितना बचा जी? 2। 2 7 21, कितना बचा जी? 4। अब 4 की पावर 2 हुआ 16। 16 को 7 से भाग दोगे मेरे बच्चों, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया 2। यानी इसको भाग दे के 5 आया, इसको भाग दे के 2 आया। बीच में साइन किस चीज का? प्लस का। तो 5 और 2 दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा? 7। अब ये बताओ कि 7 से भाग देके क्या कभी 7 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं। तो 7 को दोबारा भाग दोगे तो शेषफल आएगा 0। यानी इस एक्सप्रेशन को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा मेरे बच्चों 0। क्या आएगा? 0। एक बार पढ़ो इसी चीज को दोबारा।
चलिए जी आगे आते हैं। ये तो हो गया ना। करो बेटा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। करिए जी, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपको ताकि आप समझ पाए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 7 की पावर 2003, आपको बताना है इसके आखिरी दो अंक क्या होंगे। व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर। बताओ दोस्तों, इसके आखिरी दो अंक क्या होंगे। चलिए समय लीजिए और आंसर बताइए। देखिए तो सही आप कितना पढ़ रहे हैं। आइए जी, देखिए मेरे बच्चों, ये बताया था कि अगर आखिरी एक अंक चाहिए होता है तो आपको 10 से भाग देना चाहिए, आखिरी दो अंक चाहिए होते हैं तो 100 से भाग देना चाहिए। तो आपको इसे भाग देना होगा 100 से। अब यहां कहानी गड़बड़ हो जाती है कि भाग दें कैसे। तो वही मैंने बताया था, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम, आपको चीजें याद करनी होंगी कि 7 की ऐसी कौन सी पावर है, 7 की ऐसी कौन सी पावर है जिसे 100 से भाग दें तो +1 या -1 रिमाइंडर आए। तो 7 की पावर 4 होती है मेरे बच्चों 2401। कितनी होती है बेटा? 2401 होती है। ये 100 से भाग दोगे तो +1 -1 रिमाइंडर ला देगी। अब ये 4 से भाग जाएगा नहीं, तो इसको कर क्या लें, मैं यहां लिख लेता हूं क्वेश्चन को। 7 की पावर 2003 डिवाइड बाई 100। तो 7 की पावर 2003 को हम लिख लेते हैं 7 की पावर 3 गुना 7 की पावर 2000। ऐसा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि 2003 जो था ना, वो मेरा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, वो मेरा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब 7 की पावर 3 जो होता है वो होता है 243। 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। अब 7 की पावर 2000 को हम लिख लेते हैं क्या? 4 गुना 500। ऐसे लिख लेते हैं 7 की पावर 4 गुना 500। देखिए मुझे तो समझाना है, इसलिए एक एक स्टेप लिखना पड़ रहा है, आपको तो समझना है, तो आपको तो ये काम नहीं करना है। तो 343, 7 की पावर 4 कितना हुआ जी? 2401 की पावर 500 डिवाइड बाई कर लीजिए 100, क्योंकि आपको आखिरी दो अंक चाहिए यहां। अगर ऐसा है तो 100 से इसे भाग दोगे 43 आएगा, 100 को इसे भाग दोगे 1 बनेगा, 1 की पावर 500 करोगे 1, 43 को 1 से गुना किया 43। इसका मतलब मेरे बच्चों इसके आखिरी जो दो अंक आएंगे वो आएंगे 43। आखिरी जो दो अंक आएंगे वो क्या आएंगे मेरे बच्चों? 43 आएंगे। कितना आएगा? 43 आंसर आएगा। बिल्कुल सही। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है। ठीक है जी, ठीक 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 ठीक। आ जी, बढ़ा जाए भाई आगे। 43। गजब गजब गजब। दीपक, अभिषेक, बेटा अभिषेक, ऐश्वर्या कैसी है? आओ चलो, कभी कभी हम भी कमीण हो जाते हैं। देखिए यार, अब जरा बताओ अगला क्वेश्चन। बस अब जल्दी से इसका रिपीटेशन खत्म हो जाएगा, मतलब वो रिवीजन खत्म हो जाएगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में ही पढ़िएगा, मैं समझा दूंगा। अर्थ एक बार आप पढ़ने का प्रयास करिए, फिर समझा मैं दूंगा। देखिए यार, ये हिंदी में लिखा नहीं गया, मैं इसका अर्थ समझाता हूं क्या कह रहा है।
देखो मेरे बच्चों, we get a remainder 3. What will be the remainder if the number is divided by 65? कह रहा है, समझने का प्रयास करिए। कह रहा भाई जब हमने एक संख्या को 13 से भाग दिया, तो मान लेते हैं कोई नंबर n था। कह रहा जब हमने इसे 13 से भाग दिया तो भागफल आया होगा x, तो शेषफल प्राप्त हुआ था कितना? 1। ये पहली वाली बात थी कि भाई जब किसी संख्या को 13 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो यहां तक की बात समझ में आई। अब कह रहा है इसके भागफल को यानी x को इसके भागफल को जब हम 5 से भाग देते हैं, इसके भागफल को जब हम 5 से भाग देते हैं, भागफल क्या था? x, इसे जब हम 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या निकल के आ रहा है जी? 3 निकल के आ रहा है। शेषफल क्या निकल के आ रहा है? 3 निकल के आ रहा है। अब मेरे बच्चों यहां पे हम क्या करते हैं, यहां हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इसका कोशेंट y आ रहा होगा, कुछ तो आ ही रहा होगा, वेरिएबल है ना, क्लियर है ना, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा। साक्य कह रहा भैया एक बार, जी भैया जी, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाई क्वेश्चन ये था, फिर से समझाता हूं कि कोई नंबर था n मान लीजिए, उसे हमने 13 से डिवाइड किया तो शेषफल 1 आया, तो कोशेंट मान लिया x, 13x जमा 1 वो नंबर हो गया। अब कह रहा है उस कोशेंट को यानी x को ही अगर 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त हुआ। तो मान लेते हैं कोशेंट कुछ भी आया होगा, लेट से y आया होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो आप कह सकते हैं यहां से कि x जो होगा वो 5y प्लस 3 होगा। x की वैल्यू क्या होगी? 5y जमा 3 होगी। यहां तक कि आप मेरी बात समझ पाए? अगर इतनी बात आप मेरी समझ पा रहे हो दोस्तों, तो यहां वैल्यू रखते हैं 13, x की जगह रख देते हैं ये वाली वैल्यू 5y जमा 3 जमा 1, तो 13 5 65 y, 13 3 39 और 1 40। ये बात यहां तक समझ में आई? यानी हम उस नंबर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और उसी नंबर n को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि यदि उस नंबर को हम 65 से भाग दें, किससे भाग दें भाई? 65 से भाग दें। किससे भाग दें मेरे बच्चों? 65 से भाग दें। किससे भाग दें? 65 से भाग दें। तो 65 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तब आप मुझे बताओ कि यहां तो 65 है ही, ये तो हर हाल में डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या? 40। तो 40 को 65 से भाग दोगे तो शेषफल भी क्या बचेगा? 40। भाई ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे हाँ या ना? आप कहें कैसे जी, तो समझो, यानी इसका ऑप्शन होगा डी। ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर मैं 40 को 65 से भाग देने लगूं तो ना जाने की 0, तो शेषफल 40 ही तो आया, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों कितना? 40। बोलो हाँ या? धीरज, शुभम, जितेंद्र, विश्वजीत, गोविंदा, अयला, तो आ गई भाई बात समझ में सबको? कर लोगे ये चीज? बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं। हमें तुम, ये हो गया ना? ठीक है। अब आते हैं दोस्तों R3 पे, दैट इज वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, वेरी वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला ही क्वेश्चन बड़ा खतरनाक मिलेगा। हाँ देखिए यार, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे और मैंने आपको ये कहा था कि इस क्वेश्चन को घर पे करके आना आप लोग, होमवर्क है ये, फिर मैं आपको करा दूंगा। तो आप लोगों ने किया होगा, तो जरा बताओ कैसे का आया आंसर इसका? किया भी था कि नहीं किया ये वाला सवाल आपने? बड़ा कर दो। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों किया भी था कि नहीं किया? नहीं बना राजा, नहीं बना, 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 दो आंसर, दो आंसर, दो आंसर, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। गुड। देखो यार, इसको बताने का एक आसान तरीका भी है, ठीक है, लेकिन मैं इसे कुछ और तरीके से बताने की सोच रहा हूं। मैं इसे कुछ और तरीके से बताने की सोच रहा हूं ताकि आप कुछ बातें समझ पाए, यहां से सीख पाए। तो ध्यान से देखिए जरा।
इस क्वेश्चन को करेंगे कल, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आज समझते हैं ताकि हैवी ना पड़े हमारे ऊपर। मैं आपसे ये पूछूं दोस्तों, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी की पावर 4 क्या होगी, तो a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब बी प्लस 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। आप जरा इनको निहारिए थोड़ी देर के लिए। निहारिए मतलब देखिए कि कुछ दिखाई देता है। एमडी करके कोई लड़का कह रहा मेरा कमेंट जा रहा है क्या? हाँ भाई आ रहा है तेरा कमेंट। जरा इन फार्मूलों की तरफ देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको खास? देखिए दोस्तों, मैंने कहा ये क्वेश्चन कराएंगे हम कल, लेकिन इसका बेसिक आज पढ़ लेते हैं। और आप ये मत सोचा करो कि मैं कोई क्वेश्चन भूल जाता हूं, ऐसा नहीं है। मुझे सारे क्वेश्चन याद रहते हैं, लेकिन मैं उसको उसके टाइम पे कराना चाहता हूं। ठीक है, एक जो क्वेश्चन था n स्क्वायर प्लस 48, बताओ n की वैल्यू क्या होगी कि परफेक्ट स्क्वायर बना रहे नंबर। ये सारे क्वेश्चन मुझे याद है जो मैंने छुड़वा दिए एक आध क्वेश्चन, लेकिन मैं इनको इनके वक्त पे आपको कराना चाहता हूं। ध्यान देना जरा। ऐसे हर फार्मूले में ना हमेशा एक चीज गौर करना। ऐसे ही मैं a प्लस बी की पावर 5 का भी अगर फार्मूला लिखूं यहां पे, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा तो जो पहली टर्म है ना उस पे गौर करना। जो यहां पावर थी वही पावर यहां है। a की पावर 2 थी, फिर a की पावर 1 हुई, फिर यहां a की पावर 0 हो गई। a की पावर 0 यानी 1 हो गए। ठीक है, यहां a प्लस बी का क्यूब था तो फर्स्ट टर्म क्या थी a, तो a क्यूब a स्क्वायर a की पावर 1 और यहां हो गया a की पावर 0। हमेशा यही रहेगा। अगर यहां पे जाओगे पावर 4 है तो a की पावर 4 a क्यूब a स्क्वायर a की पावर 1 और a की पावर 0, हमेशा ऐसे ही घटती चली जाएगी। अगर मैं यहां पे 5 की जगह 100 भी पावर कर दूंगा ना तो यही बनेगा a की पावर 100। यहां कुछ कोफिशिएंट और आएंगे, a की पावर 99, लेकिन फार्मूले ऐसे ही बनते रहेंगे। a की पावर 98, a की पावर 1 और आखिरी में a की पावर 0। हर हाल में ये ऐसे ही डिलीवर होनी है चीजें। वहीं अगर आप b पे ध्यान दो तो यहां b की पावर 0 होती है और b की पावर फिर बढ़ती जाती है। b की पावर 1, b की पावर 2, यहां b की पावर 0, फिर b की पावर 1, 2, फिर 3। यहां b की पावर 4 थी तो यहां b की पावर 0 शुरुआत में, फिर b की पावर 1, 2, 3, 4। यानी a की पावर तो घटती चली जाती है और b की पावर बढ़ती चली जाती है उल्टी। ऐसे ही अगर यहां की बात करें तो a प्लस बी की पावर 100 है ना, तो यहां होगा b की पावर 100, यहां b की पावर 99। ऐसे ही यहां ऐसे ही चलता चला जाएगा और यहां आके आ रहा होगा b की पावर 0, यहां आ रहा होगा b की पावर 1, यहां आ रहा होगा b की पावर 2। ऐसे मेरे बच्चों ये चीजें चलती जा रही हूं। कोफिशिएंट भी कुछ ना कुछ आ रहे होंगे, लेकिन मैं पावर बताना चाह रहा हूं। हाँ है ना, क्या कि भैया पहले वाले की पावर तो घटती चली जाएगी और आखिरी में 0 पावर हो जाएगी। 0 पावर का मतलब आखिरी में वो टर्म खत्म हो जाएगी। हाँ है ना, और पीछे वाले की पावर बढ़ती चली जाएगी। वहां से देखेंगे पीछे से तो ठीक है, या यहां से देखेंगे बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पावर 0 यानी 1 रहेगी, मतलब होगा ही नहीं है, क्योंकि 1 को किसी से गुना करेंगे तो वही बात आ जाएगी। क्या मेरी बात यहां तक समझ पा रहे हैं आप? किसी को कोई दिक्कत है?
अजीत मेरा कमेंट जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है भाई अजीत कमेंट। ये बाइनोमियल थ्योरम ही है, एग्जैक्टली बाइनोमियल थ्योरम है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम हमारे चैप्टर का या हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं उसे नहीं करा रहा हूं, वरना मैं बाइनोमियल थ्योरम भी आपको लिखवा देता हूं। क्या रहता है, एक छोटा सा फंडा रहता है कॉम्बिनेशन का, NCR करके। इसको सोल्व कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एक छोटा सा टुकड़ा होता है, समझ ही लो बात, किसी ने कमेंट में लिख दी है, जैसे मैंने लिखा 5C4, बताओ क्या होगा। तो ऊपर लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, नीचे r क्या है 4, तो 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4। क्लियर है, सोल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुना 4 फैक्टोरियल, भाई इसका मतलब यही तो हुआ 5 गुना 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो हम इतनी बात को 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे 4 फैक्टोरियल लिखा ही था, 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटा, आंसर आ गया 5। क्लियर है भाई यहाँ तक। अगर मैं आपको कहता है 5C5 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो भी यही तरीका, n की वैल्यू 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, r की वैल्यू 5 है तो 5 फैक्टोरियल, फिर यहां लिखेंगे n माइनस r, तो 5 में से 5 गया 0, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये इससे कट जाएगा, 1/1 आंसर आ जाएगा 1। अगर मैं आपसे पूछता कुछ भी कि 6C0 फैक्टर, बताओ जी इसका मतलब बताइए क्या होगा, तो कहानी यह है दोस्तों, इसका मतलब बना 6 फैक्टोरियल r यानी 0 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ऊपर 6 फैक्टोरियल बना, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 6 में 0 गया 6 फैक्टोरियल, कट के आंसर आया 1। ये होता है मेरे बच्चों कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला। अगर बैंकिंग की कोई तैयारी कराता आपको तो इस तरीके से चीज़ों को पढ़ा रहा होता, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं इसको बहुत इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी मेरा मन होगा या समय निकलेगा तो मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा एक बार पूरे को डिटेल पढ़ा के, ताकि आप वहाँ से चीज़ों को जान पाएंगे, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम हमारे यहाँ एक चैप्टर है, उसकी बात कर लेते हैं। बाइनोमियल, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि बाइनोमियल थ्योरम हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है जी। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। इसलिए मैंने इसको उस तरीके से समझाना शुरू किया जो इसे मतलब अभी समझा रहा था, वो पावर वाला a+b का स्क्वायर a+b का क्यूब, मैं वहां इंट्रोड्यूस इसको नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों ने लिख दिया तो मैं इसको बता दे रहा हूं। तो अगर a+b की पावर n है तो इसका मतलब होता है NC0 a की पावर n b की पावर 0, फिर आगे आएगा NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, फिर आएगा NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, और ऐसे ही ये चीजें चलते चलते आखिरी में आएगा NC1 सॉरी NC0 या n, क्योंकि 0 तो हम ले चुके हैं ना, तो 1 2 3 4 ऐसे n, और यहां आ जाएगा a की पावर n माइनस n, वो आ जाएगा 0 इंटू में b की पावर आ जाएगा n। ये रहता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ भाई a+b की पावर 100 क्या हुई, तो इसका फार्मूला होगा शुरुआत में 100 C0 a की पावर 100 b की पावर 0, तो b की पावर 0 का मतलब 1 को इससे गुना करेंगे तो यही वैल्यू रह जाएगी। क्लियर है ना। प्लस में NC1 तो 100 C1 a की पावर आ जाएगा 99, क्योंकि n माइनस 1 होगा तो 100 में से गया 99, और b की पावर 1, फिर ऐसे ही 100 C2 a की पावर 98 आ जाएगा और b की पावर आ जाएगा 2। ऐसे ही चलते चलते आखिरी में आएगा 100 C100 a की पावर 0 हो जाना है, और आप जानते हैं कि किसी चीज की पावर 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू में b की पावर 100। ये इसका फार्मूला हो जाता है। अब ये वैल्यूज क्या क्या रहती हैं या इन वैल्यूज का क्या मतलब होता है ये मैं अभी समझा चुका हूं। कॉम्बिनेशन है, इनको क्या लिखते हैं वो भी मैंने आपको बताया है।
मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे 100C0 अभी लिखवाया था या अभी समझाया था कि यहां पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ बच्चे 100C0 क्या होगा, तो आप फार्मूला लिखेंगे 100 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, 100 माइनस 0 यानी 100 फैक्टोरियल। सोल्व करोगे मेरे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। ऐसे ही ध्यान रखना 100C1 की बात करें तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में ये 1 फैक्टोरियल इंटू में 100 में से 1 गया 99 फैक्टोरियल। इसे सोल्व करोगे तो आएगा 100। ऐसे ही चलते रहोगे तो 100C100 को भी अगर आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी आएगी 1। तो अगर इन वैल्यूज को मैं वहां अप्लाई करा दूं तो ये वाली वैल्यूज हो जाएगी हमारी कितनी भाई 100, तो ये आएगा 100 इंटू ए रेज टू पावर 100। ये वैल्यू आएगी कितनी हमारी भैया 99, सॉरी ये वैल्यू आएगी 1, ठीक है जी। ये वैल्यू आएगी मेरी 100 अरेमिट ए की पावर 99 इंटू बी। ऐसे ही आगे चलता रहेगा और यहां पे आ जाएगा इसकी वैल्यू 1 होनी है तो बी की पावर 100। ये कुल मिला के फार्मूला बनेगा ए प्लस बी की पावर 100, ठीक है जी। तो शायद हम थोड़ा गलत चले गए, मतलब हमें इसको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, ये हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चों ने कमेंट किया तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है जी। तो अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इसको समझ पा रहे हो तो समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। ना समझ पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन बातों को एक बार ज़रूर समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और ये बड़ी काम की बातें हैं। इनका समझना आपके लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है जी। अब चलो इस क्वेश्चन को करा ही देते हैं, अब इतनी बातें बताई हैं तो ठीक है, करते हैं तो जरा इस क्वेश्चन को। कह ये रहा है कि 13 की पावर 100 जमा 17 की पावर 100। कह रहा है इसे 25 से भाग दें तो रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। 25 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमारा सवाल है। बहुत सारे तरीके हैं, आप भी कमेंट करके मुझे तरीके बताइएगा। मैं यहाँ एक तरीका आपको समझा देता हूँ जिससे इस कॉन्सेप्ट को भी समझा सकें हम, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। भाई ये बात तो तय हुई कि अगर हम यहाँ पावर का गेम खेलना चाहें यहाँ, तो तरीका ये हो जाएगा कि ये हमने पढ़ी थी बातें कि a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर यहाँ साइन प्लस का और n एक इवन नंबर है तो इसका कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बनता। इसका कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट मेरे बच्चों नहीं बनता, क्लियर है, कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका नहीं बनता। तो ऊपर जो पावर है वो है 100, अगर ऊपर पावर 100 है तो उसका रिजल्ट नहीं बनेगा। ऊपर पावर 100 है तो उसका रिजल्ट नहीं बनेगा क्योंकि इवन पावर होगी। अगर मैं 2 से भाग दूं तो 50 पावर हो जाएगी, तब भी दिक्कत है। तो मुझे करना क्या होगा कि या तो 13 की पावर 100 है ना, इसको ऐसे लिखना होगा 13 की पावर 4 गुना 100, तो इसको 25, तो अभी जाके ये ओड पावर बनेगी। ऐसे दूसरे वाले में 17 की पावर 4 गुना 25, तो जाके ये ओड पावर बन पाएंगी और ये वैल्यू कैलकुलेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं एक मेथड सिखा रहा हूं, आप सीख पाए बहुत अच्छी बात है, ना सीख पाए तो भी बहुत अच्छी बात है, समझने का प्रयास करिए। ऐसे हर क्वेश्चन में इस 13 को मैं 15 माइनस 2 लिख सकता हूं, 15 माइनस 2, कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अब मैं कहूं बेटा इसको सोल्व करके बताओ क्या आएगा, तो आप कहोगे सर a माइनस, इसको कर क्या लेते हैं, यहां पे आप समझो a की वैल्यू हो गई 100 ना 15 और b की वैल्यू क्या हो गई मेरे बच्चों -2। तो वही फार्मूला तो हो गया a प्लस बी की पावर 100 वाला, जो अभी हम समझते आ रहे थे, ये वाला कि
कि पावर शो है तो पहले a की पावर शो रहेगी, फिर a की पावर 99, फिर आखिरी में a की पावर 0, फिर b की पावर 1 2 3 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो इसी बात को मैं यहाँ समझाना चाह रहा था। ठीक है, समझ पाए तो आप समझना। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो शुरुआत में रहेगा 15 की पावर शो, 15 की पावर 99, कुछ ना कुछ और भी कोफिशिएंट होंगे साथ में। आखिरी में आएगा 15 की पावर 1 और आखिरी में आएगा 15 की पावर 0। क्लियर है? अब दूसरा क्या है, b की वैल्यू क्या है, -2। तो यहां होगा -2 की पावर 0, लेकिन यहां हो जाएगा मेरे बच्चों -2 की पावर 1। ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां हो जाएगा -2 की पावर 100 और यहां हो जाएगा -2 की पावर 99। क्लियर है भाई यहां तक की बात? ऐसे ही मेरे बच्चों मैं 17 को लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। 15 + 2। क्लियर है जी? 15 + 2। अगर बात ऐसे लिख दी जाए तो ये भी a + b की पावर 100, तो पहले लिखेंगे 15 की पावर 100, फिर 15 की पावर 99 और ऐसे यहां 15 की पावर 1 और यहां 15 की पावर 0। क्लियर है दोस्तों? इससे पहले जितनी होंगी वहां 15 की पावर 2 3 4 ऐसे बढ़ता चला जा रहा होगा। 2 की पावर बढ़ती चली जा रही होगी यहां से। कैसे? 2 की पावर यहां तो 0 होनी है, यहां 2 की पावर 1 होनी है जी। ऐसे यहां चलते चलते 2 की पावर 99 होनी है, ठीक है जी, और यहां 2 की पावर 100 होनी है। क्या यहां तक आप में किसी को कोई दिक्कत है? आप कम से कम 20 सेकंड के लिए इन दोनों पोर्शन को समझिए और फिर आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर बाउंस हो रहा है। हाँ बेटा, बाउंस हो रहा है क्योंकि ये कैट का क्वेश्चन है, ठीक है। और भी तरीके इसको करने के वो भी सिखाएंगे। क्वेश्चन ही इतना बेहतरीन है, लेकिन मैंने कराना जरूरी समझा क्योंकि आज ये खत्म होने वाला रिमाइंडर थ्योरम। आप कोई नहीं 10 से 20 सेकंड तक इसकी सिर्फ देखते रहिए, इसकी तरफ। जी इसका आंसर 2 है, बिल्कुल सही। मैं और भी तरीकों से बताऊंगा, चिंता ना करें, लेकिन मेरे को ये तरीका ठीक लगा इसलिए बताना उचित समझा मैंने। मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो एक बात ध्यान रखना कि 15, भाई ये 25 से भाग नहीं होता, लेकिन 15 की पावर 2 25 से 100% भाग हो जाएगा, क्योंकि 25 के अंदर 5 × 5 2 फैक्टर होते हैं। 25 के अंदर 5 × 5 2 फैक्टर होते हैं और 15 के अंदर 1 फैक्टर होता है 5 का। तो 15 की पावर 2 कर रहे हैं तो इसका मतलब 5 के 2 फैक्टर अपने आप जनरेट हो जाएंगे। क्लियर है ना यहां तक की बात? देखो मेरी बात फिर से सुनो, 15 25 से भाग नहीं होगा, लेकिन 15 की पावर 1 से बड़ी कुछ भी लेंगे ना तो वो 25 से भाग हो जाएगा, क्योंकि 25 में 5 2 बार आता है और 15 में 5 1 बार आता है, लेकिन पावर 2 करने से 2 फैक्टर वहां पे 5 5 के तैयार हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब इसे जोड़ लेंगे। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा ये वाला 25 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, ये भी 25 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 15 की पावर 1 से बड़ी हर पावर पे 25 से डिवाइड होना है, यानी 15 की पावर 2 25 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ये सारी वैल्यूज आपस में जुड़ते जुड़ते 25 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ना दोस्तों तो उत्तर आएगा 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि यहां पे 15 की पावर 1 है, यहां 15 की पावर 1 है, 15 की पावर 1 मैं कॉमन ले लूंगा, यहां बचेगा माइनस की पावर और नंबर करोगे तो माइनस ही आएगा, -2 की पावर 99, और यहां करोगे तो 2 की पावर 99।
अब मेरे बच्चों ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 खत्म हो जाएगी कहानी। अब अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 15 की पावर 0 का मतलब 1, 15 की पावर 0 का मतलब 1, माइनस की पावर इवन नंबर है तब भी प्लस होता है, तो ये भी 2 की पावर 100, 2 की पावर 100, यानी इन सबको जोड़ोगे तो ये 2 की पावर 100 ये वाला पार्ट और ये 2 की पावर 100। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये आएगा 2 की पावर 101। 101 को 25 से भाग दे लीजिए, क्यों? क्योंकि ये सारे तो 25 से डिवाइड होंगे ही होंगे, क्यों? क्योंकि इन सारी टर्म में 15 की पावर 1 से बड़ी है जोड़ते वक्त, और 15 की पावर 1 से बड़ी होगी तो 25 से भाग होगी, इसे भाग देना है। अब इसे अगर 25 से भाग देना है 2 की पावर 101 को, तो यहां हम साइक्लिसिटी लगा सकते हैं। आप जाइए, नहीं मैं पढ़ा रहा हूं आगे, चिंता मत करिए, दूसरे मेथड से भी इसे सिखा रहा हूं। मुझे लगा ये पता नहीं कहां काम आ जाए, इसलिए मैंने बताया आपको कि 2 की पावर 101 डिवाइड बाई 25। 25 की साइक्लिसिटी मेरे बच्चों अगर आप लगाओगे, 25 की साइक्लिसिटी अगर आप लगाओगे, कैसे लगेगी 25 की साइक्लिसिटी? 25 का फैक्टर क्या बना जी? 5। तो इसका टोशेंट मेथड बनाओगे 25 का, तो बनेगा 25 1 माइनस 1/5। क्लियर है जी? तो यह आएगा 25 4/5, 5 5 25, 5 चौक 20, यानी इसका साइकिल 20 पे आया। 20 से एग्जैक्ट डिवाइड हुआ, मतलब 100 एग्जैक्ट डिवाइड हुआ, बच्चा 1, तो 2 की पावर 1 रिमाइंडर आ गया, 2 आंसर। एक तो तरीका हुआ ये मैंने तरीका बताना जरूरी समझा, पता नहीं कहाँ काम आ जाए आपको। अब इसी क्वेश्चन को हम आसान तरीके से करते हैं जो हम पढ़ते आ रहे थे। 13 की पावर 100 जमा 17 की पावर 100, कह रहा भाई 25 से भाग दे, रिमाइंडर क्या आएगा? आप बिल्कुल ना घबराएं, देसी तरीके से समझाता हूं जो हमने पढ़ा है, वो मुझे समझाना था, पता नहीं कहां काम आ जाए एक तरीका हो। तो 13 की पावर 100 को अगर आप 25 से भाग दें तो ये बताओ 25 का साइकिल अभी बताया कहां पे घूमेगा? 20 पे। तो 20 से इसे एग्जैक्ट डिवाइड करके देखो, मतलब 20 से भाग दो तो 20 5 100, पूर्णतः भाग हो गया, पूर्णतः भाग हो गया, तो रिमाइंडर क्या आया? 1। यानी इस एक्सप्रेशन को 25 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा 1। अब इसको 25 से भाग दो भाई। सवाल बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करो। 17 की पावर 100 को 25 से भाग देते हैं। 25 का साइकिल कहां घूमेगा? 20 पे। 20 5 100 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, साइकिल कंप्लीट। और जब साइकिल कंप्लीट होता है तो रिमाइंडर क्या निकल के आता है? 1। इसका मतलब यहां पे भी रिमाइंडर 1 आया। 1 और 1 को जोड़ोगे तो रिमाइंडर आया 2। मात्र 10 से 12 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया, मात्र 10 सेकंड में। अब आप कहोगे सर आपने फिर बकवास क्यों करी इतनी देर फालतू की, वो वाली चीज क्यों समझाई, ये क्यों नहीं डायरेक्ट समझाई? भाई ये तो मैं पिछले 3 दिनों से समझा ही रहा हूं आपको, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन वो भी एक ऐसा मेथड था जो मुझे लगा आज पढ़ते वक्त कि यार ये बताना चाहिए, पता नहीं कहां ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाए जो उससे आसानी से हो जाए। तो मुझे लगा यार ऐसा बताना चाहिए, तो मैंने आपको बताना उचित समझा। ठीक है, तो आप इस मेथड से चुटकियों में सवाल कर सकते हैं। ठीक है, डराते हो? डराता नहीं हो गए, लेकिन हमें चीजें बहुत सारी जान लेनी चाहिए यार। इस बहाने मैंने बाइनोमियल आपको समझा दिए जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और यही मेरा उद्देश्य था। आज ही हो तेरी बहुत खजब का क्वेश्चन है, करिए जरा। खजब या गजब? टाइम तो नहीं हो गया, करो भाई करो, कोई नहीं। क्या ये रहा कि द नंबर ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 18 लीव्स ए रिमाइंडर 7, द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स ए रिमाइंडर n, हाउ मेनी वैल्यू कैन n टेक? अब जरा इसमें क्या करेक्शन है वो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 8 बचता है। यदि उसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल n प्राप्त होता है। तो शेषफल n प्राप्त होता है। n के कितने मान संभव है, ये हमारा क्वेश्चन होगा। जो आज मैंने शुरुआत में टाइप पढ़ाई थी उसी टाइप का एक एक्सटेंडेड रूप है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो कल हम इस पे आगे बढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों। आज इतना रखते हैं, ठीक है। आप पहले इन चीजों को पढ़ के आइए, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू यार, बाय।